हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो चलो आज हम लोग स्टडी करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में और आज अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो बच्चे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है ऐसा सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है ओवर ए इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को। उस सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर ए वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर इज नॉन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यदि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो टोटल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू रॉल्स लॉ के प्रेशर के बराबर नहीं होगा और डेल्टा एच मिक्सर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा भी मिक्सर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी मिक्सर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो चलो देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहता है कि ए सॉल्यूशन which cannot obey Rolle's law over a wide range of concentration or temperature over a wide range of concentration or temperature is known as नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चे बोलता हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिविएशन और दूसरा होता है निगेटिव डिविएशन। तो पॉजिटिव डिविएशन कहा जाता है कि पॉजिटिव डिविएशन, कोई भी सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन को शो करेगा तब जब वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर हमेशा ग्रेटर देन होगा प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिविएशन। चलो देखते हैं। अब देखो बच्चे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्लासीफाई किया गया है टू टाइप्स में। फर्स्ट है पॉजिटिव डिविएशन। फर्स्ट है पॉजिटिव डिविएशन और सेकेंड क्या है बच्चे? निगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन और सेकेंड क्या है? निगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन और निगेटिव डिविएशन। तो देखो, चलो लिखो। अब देखो बच्चे क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन जो होगा, पॉजिटिव डिविएशन में बच्चे क्या होता है, आपको बताए कोई भी सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन को जो शो करेगा, वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा प्रेडिक्टेड से। तो हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव डिविएशन में कि सॉल्यूशन which show positive deviation from Rolle's law, the vapor pressure, the observed vapor pressure, इसको ऐसे लिख सकते हैं, the observed vapor pressure is greater than the predicted vapor pressure,
इसी को हम लोग पॉजिटिव डिविएशन बोलते हैं, या हम लोग इसको दूसरे अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन को शो करेगा तब जब इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और टोटल वेपर प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन होगा एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ से। उसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स में भी बोल सकता हूँ। इसको देखो क्या, इन अदर वर्ड्स में हम लोग इसको बोल सकते हैं द इंडिविजुअल वेपर प्रेशर और टोटल वेपर प्रेशर इज greater than the expected vapor pressure from Raoult's law। इसी को बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिविएशन इसको बोलूँगा बच्चे। इसको राइट डाउन करो। चलो ठीक है, इसको हम इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, अब ये हो गया पॉजिटिव डिविएशन। अब देखो पॉजिटिव डिविएशन जो सॉल्यूशन शो करेगा, एक तो हो गया इसमें क्या हम लोग क्या देखें कि वेपर प्रेशर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं अब कि यदि हम देखें, हम लोग फर्स्ट कंडीशन में देखें कि पार्शियल प्रेशर जो होगा PA वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा P0A से, और PB ग्रेटर देन P0B से होगा। या बच्चे हम लोग इसको लिख सकते हैं P ऑब्जर्व मीन्स टोटल वेपर प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ग्रेटर देन होगा P0A प्लस P0B यही होगा। टोटल वेपर प्रेशर जो होगा क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा। मतलब जब इक्वल टू नहीं होगा तो ग्रेटर देन ही होगा। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो गया, टोटल वेपर प्रेशर ग्रेटर देन हो गया। टोटल वेपर प्रेशर जो हो गया वो ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। और देखो इस केस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट, force of attraction between solute is weaker than force of attraction between solute और solvent। देखो force of attraction between solute solvent means इसको हम लोग लिख सकते हैं FAB। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट इज वीकर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन solute फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन solute और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चा FAA। तो हम दोनों को मर्ज करके हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा प्रेडिक्टेड से, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट से हमेशा क्या होगा, कम होगा। किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग बच्चे इसको कह सकते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा, बॉन्ड जो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में क्या होगा, बहुत कम होगा, वीकर होगा। इसका मतलब क्या होगा, लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड्स
दैट्स वाई वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, FAB लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट। ये स्टेटमेंट है पॉजिटिव डिविएशन का। अब इस कंडीशन से हम लोग बच्चे कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट का क्या है, वीकर है। किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब होगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट में कम है, वीकर है, तो लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एस्केप करेगा। जितना मॉलिक्यूल्स एस्केप करेगा उतना वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, द लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर escaping, larger number of molecules are escaping from the surface of the liquid, that's why vapor pressure is high, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चे, हाई हो जाएगा। चलो इसको लिखो, राइट डाउन करो इसको। चलो राइट डाउन कर लिया इसको। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका कुछ कैरेक्टर है, पॉजिटिव डिविएशन का क्या कैरेक्टर है वो चलो हम देखते हैं। पॉजिटिव डिविएशन का जो कैरेक्टर है वो क्या कैरेक्टर है, देखो यदि कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन करेगा तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव डिविएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव डिविएशन, इसमें हम लोग बच्चे बोल सकते हैं कि फर्स्ट नंबर में क्या कि PA जो है वो ग्रेटर देन होगा P0 AXA का, PB ग्रेटर देन P0 B XB का होगा फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं टोटल प्रेशर जो है ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन P0 AXA प्लस P0 B XB होगा। नेक्स्ट कंडीशन में देखो डेल्टा H मिक्सर चेंज ऑफ इंथैल्पी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव डिविएशन। और जहाँ पर पॉजिटिव डिविएशन होगा डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इस कंडीशन में हीट का इवोल्यूशन होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ हीट का होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट का क्या है, कम है। और डेल्टा V मिक्सर ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। और एक है इंटरनल एनर्जी डेल्टा U मिक्स, इसको बच्चे बोलता है इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव डिविएशन होगा। यदि ये सारे कंडीशन होगा तो सॉल्यूशन क्या शो करेगा, पॉजिटिव डिविएशन को शो करेगा। ठीक है बच्चे, चलो इसको राइट डाउन करो, फिर इसका एग्जाम्पल हम बताता हूँ क्या है। चलो अब इसका एग्जाम्पल देखता हूँ। एग्जाम्पल में जैसे देखो H2O है, वाटर है, प्लस C6H6 है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं वाटर के बीच में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इधर क्या वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एग्जाम्पल हो गया। और देखो C2H5OH प्लस टॉलिन C6H5CH3 लिख सकते हो, ये भी एग्जाम्पल इसका है। और CH3OH प्लस CHCl3 भी लिख सकता है, ये भी इसका एग्जाम्पल होगा। और देखो कुछ एग्जाम्पल और इसका है, जैसे एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड लिख सकता हूँ। उसके बाद इथाइल अल्कोहल एंड वाटर है,
इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, ये सब भी कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चे, इसको राइट डाउन करो। अब देखो, अब क्या है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चे, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डिविएशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डिविएशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डिविएशन का है बच्चे। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डिविएशन का। अब देखो यदि वेपर बनेगा तो क्या होगा, क्लोज्ड कंटेनर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, क्लोज्ड कंटेनर ले लेता हूँ बच्चे, ये क्लोज्ड कंटेनर हो गया। इस साइड में हम लोग क्या करते हैं, एक्स ए इक्वल्स टू 0, एक्स बी इक्वल्स टू 1 लेते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, पी और बी का कंपोनेंट का हो गया। और इस डायरेक्शन में एक्स ए इक्वल्स टू यूनिटी और एक्स बी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्योर ए हो गया। अब देखो पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या, नॉर्मल से वेपर प्रेशर ज़्यादा है। अभी हम लोग रॉल्स लॉ फॉर पॉजिटिव डिविएशन में है ना, देखे तो देखो इस एक्स ए 0 से क्या हो रहा है, इधर यूनिटी मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग इसको ब्रैकेज लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इससे तो ज़्यादा बनेगा। इसको ले लेता हूँ पी नॉट ए और ये स्ट्रेट लाइन है बच्चे, ये हो गया पी नॉट बी। तो हम क्या देख रहे हैं, वेपर प्रेशर टोटल से क्या हो गया, टोटल ये टोटल वेपर प्रेशर हो गया एक्सपेक्टेड से क्या है, ज़्यादा है। तो वेपर प्रेशर देखो क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट जो मेरा मिला पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए का मिला, और ये जो है पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी का है। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या है, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है। टोटल वेपर प्रेशर क्या है, ग्रेटर है। यहाँ पर भी देखो ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर है वेपर प्रेशर। और ये हमको ऐसा मिलेगा, ये प्रेशर टोटल प्रेशर है P इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी है। अब देखो इस कंडीशन में क्या, अभी तुरंत बताए, पॉजिटिव डिविएशन वो सॉल्यूशन शो करता है जिसमें ऑब्जर्व वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर से। ये देखो इससे क्या है, ज़्यादा वेपर प्रेशर हमको मिल रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर पॉजिटिव डिविएशन का बच्चे। चलो अब हम निगेटिव डिविएशन देखते हैं। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो ठीक है बच्चे, इसको इरेज कर रहा हूँ। पॉजिटिव डिविएशन हो गया। अब देखो बच्चे क्या है, अब है निगेटिव डिविएशन। तो निगेटिव डिविएशन में कहता है क्या कि निगेटिव डिविएशन में देखो, निगेटिव डिविएशन, निगेटिव डिविएशन, निगेटिव डिविएशन में क्या होता है, पॉजिटिव का जस्ट रिवर्स होता है। निगेटिव डिविएशन में क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन का रिवर्स होता है। निगेटिव डिविएशन में हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन निगेटिव डिविएशन जो शो करेगा फ्रॉम रॉल्स लॉ का, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो होगा हमेशा लेस देन होगा प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर से। चलो इस स्टेटमेंट को लिख लेता हूँ। निगेटिव डिविएशन में कहता है कि सॉल्यूशन which show negative deviation from Rolle's law. So negative deviation from Rolle's law, the observed vapor pressure is
is less, the observed vapor pressure is less than, the observed vapor pressure is less than the predicted vapor pressure. predicted vapor pressure means हम लोग कह सकते हैं अनदर वर्ड्स में, in other words individual vapor pressure or total vapor pressure is less than expected from vapor pressure of Raoult's law. यही है आपको क्या, नेगेटिव डिविएशन। मीन्स नेगेटिव डिविएशन यदि होगा पी ए क्या होगा, लेस देन पी नॉट ए एक्स ए होगा, और पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी होगा, या पी ऑब्जर्व या टोटल वेपर प्रेशर लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा बच्चे। और देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन solute solvent FAB is stronger than force of attraction between solute or solvent FAA। ठीक है बच्चे, राइट डाउन करो इसको। चलो इसको हम हटा रहा हूँ। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो हम बात किए हैं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या हम लोग देख रहे हैं बच्चे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं एस्केप करेगा। मतलब हम यही कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट इज़ ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट। इसका मतलब है कि इसका बॉन्ड क्या है, ब्रेक नहीं करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि लार्जर नंबर हियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन solute solvent is strong so that larger number of molecules are not escaping. Larger number of molecules are not escaping from the surface of the liquid, from the surface of the liquid. That means vapor pressure is low. पॉजिटिव डिविएशन में क्या हुआ था, वेपर प्रेशर हाई हुआ था। नेगेटिव डिविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर लो होगा। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगेटिव डिविएशन का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगेटिव डिविएशन में क्या होगा बच्चे? सबसे पहला कैरेक्टर तो यही होगा, ये तो मैं देख चुका हूँ, पी ऑब्जर्व्ड लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। और डेल्टा एच मिक्सर क्या होगा बच्चे? लेस देन ज़ीरो होगा तो नेगेटिव होगा। डेल्टा भी वॉल्यूम मिक्सर लेस देन ज़ीरो, दैट मीन्स नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। और डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी मिक्सर का क्या होगा? लेस देन ज़ीरो होगा, दैट मीन्स क्या होगा बच्चे? नेगेटिव डिविएशन को शो करेगा। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो हो गया। चलो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है। देखो, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर, इसका एग्जाम्पल देखो। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। अब देखो क्या है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, तो दोनों के बीच में जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, दोनों के बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स होता है, लेकिन जब दोनों को एक सॉल्यूशन में बनाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ये इसका डिविएशन है, नेगेटिव डिविएशन। देखो, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बच्चे होता है CHCl3 प्लस एसीटोन CH3CO CH3। यदि इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं, देखो CH, इधर ये हो गया क्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, और इधर देखो बच्चे C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, इंडक्टिव इफेक्ट जब हम लोग पढ़े होंगे उस समय हम लोग जानते हैं कि कार्बन से क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब कार्बन किधर ट्रांसफ़र करेगा? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप की तरफ होता है। हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़े हैं, इंडक्टिव इफेक्ट जनरली ऑपरेटेड इन ए कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप की तरफ जाता है। इसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं बच्चे। यहाँ कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस करेगा, अब देखो है क्या, यदि ये सॉल्यूशन में मिलेगा तो इसके बीच में देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेज है। इसके बीच में अब देखो कौन सा बॉन्ड फॉर्म, यहाँ पर जबकि वैन डर वाल्स फोर्स है और यहाँ पर भी वैन डर वाल्स फोर्स है, लेकिन जब ये सॉल्यूशन बना तो कौन सा बॉन्ड बना लिया बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तो ये इसका क्या है? नेगेटिव डिविएशन है। और दूसरा एग्जाम्पल देखो बच्चे, फर्स्ट एग्जाम्पल ये है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो कि जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब प्लस वाटर इसका एग्जाम्पल होगा। जैसे देख लो HCl प्लस H2O, उसके बाद H2SO4 प्लस H2O, ठीक है, HNO3 प्लस H2O। ये सारा एग्जाम्पल किसका है बच्चे? नेगेटिव डिविएशन का शो करता है। चलो इसको लिखो, फिर मैं ग्राफ देखता हूँ इसका। ठीक है बच्चे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो इसका ग्राफ, नेगेटिव डिविएशन का जो ग्राफ है बच्चे, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव डिविएशन का, ऑफ नेगेटिव डिविएशन। अब देखो ये तो क्लोज कंटेनर हो गया, ये तो बहुत दिन पहले से जान रहे हो, ये क्लोज्ड कंटेनर है बच्चे। और इधर हम लोग ले लेते हैं XA मोल फ्रैक्शन, और इधर किसको लेता हूँ? वेपर प्रेशर को लेता हूँ। इधर किसको लेता हूँ? मोल फ्रैक्शन का। इस डायरेक्शन में किसका है बच्चे? मोल फ्रैक्शन का है। इधर XA 0 और इधर XA क्या है? यूनिटी है। इधर XB क्या? 1 और इधर XB क्या है? 0। और ये हो गया तुमको, ये हो गया प्योर A कंपोनेंट और ये हो गया आपको प्योर B कंपोनेंट। अब देखो ग्राफ जो बनेगा नॉर्मल से क्या होगा? कम होगा। ये टोटल का ग्राफ है, ये P0 A,
ये पी नॉट बी। अब देखो क्या होगा, निगेटिव डिविएशन शो कर रहा है ना, निगेटिव डिविएशन। ये स्टेट है, ये थोड़ा सा क्या निगेटिव में गया है। फिर देखो ये भी ग्राफ क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि हम आपको बताएं क्या, वेपर प्रेशर जो होगा क्या होगा, वो एक्सपेक्टेड प्रेडिक्टेड से क्या होगा, कम होगा। तो ये मेरा हो गया पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, और ये हो गया पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, और ये हो गया टोटल प्रेशर P इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो गया बच्चे। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको देखना ये शो कर रहा है कि नॉर्मल से क्या हो गया, कम हो गया तो निगेटिव डिविएशन, नॉर्मल से ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है बच्चे, तो चलो आज हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी पूरा स्टडी कर लिया अच्छे से, और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलूँगा उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैं बच्चा बताऊँगा आपको। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे।